नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नवा में। आज हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2018 के पेपर से लिए गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक समतापी प्राणी है? तो राइट आंसर बताना है इसमें। ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन 1 कबूतर, ऑप्शन 2 मगरमच्छ, ऑप्शन 3 मेढक, ऑप्शन 4 मछली। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 1 कबूतर। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन 2 श्वसन, ऑप्शन 3 वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन 4 उत्सर्जन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन। निषेचित अंडा युग्मज डैश में प्रत्यारोपित हो जाता है? ऑप्शन है गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय, योनि, गर्भाशय। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4 गर्भाशय। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि अल्ट्रासाउंड निकाल सकता है? ऑप्शन ए पतंगा, ऑप्शन 2 सूस एक प्रकार की मछली, ऑप्शन 3 सांप, ऑप्शन 4 हाथी। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन 2 सूस एक प्रकार की मछली। अगला क्वेश्चन। पौधे में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है? क्वेश्चन है पौधों में लचीलापन डैश ऊतक के कारण होता है। ऑप्शन है दारू या जाइलम, ऑप्शन 2 पोषवाहक फ्लोएम, ऑप्शन 3 प्रोडक्ट स्केलेरल, ऑप्शन 4 श्लेष शोथक कोल्ड कोलेन काइमा। अगला राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 श्लेषोतक कोलेन काइमा। अगला क्वेश्चन। एक प्रकार का जनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नई वनस्पति को जन्म देता है उसे कहा जाता है? तो राइट आंसर बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं विखंडन, पुनर्जनन, वानस्पतिक जनन, लैंगिक जनन। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 3 वानस्पतिक जनन। अगला क्वेश्चन। पृथ्वी का द्रव्यमान है बताना है पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? ऑप्शन दिए गए हैं 6 × 10 की पावर -23, 6 × 10 की पावर 23, 6 × 10 की पावर -24, 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 4 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन। एक चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों में से किस पर निर्भर नहीं करता है? ऑप्शन दिए गए हैं लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ऑप्शन 3 दाब, ऑप्शन 4 सामग्री। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 दाब। अगला क्वेश्चन। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण के बल को डैश के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है वेग, द्रव्यमान, त्वरण या वजन। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 वजन। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ऑप्शन दिए गए हैं गैस में, निर्वात में, तरल में या ठोस में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ठोस में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। अगला क्वेश्चन। भौतिकी में किए गए कार्य परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन है भौतिकी में किए गए कार्य को परिभाषित किया गया है। एक एक बल्ब ने किसी वस्तु का विस्थापन किए बिना उस पर कार्य किया है केवल जब कोई वस्तु विस्थापित होती है। ऑप्शन ए है केवल तभी जब बल ने उस पर कार्य किया हो। ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसमें बताना राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 इनमें से कोई भी नहीं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम को दर्शाता है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 एक रॉकेट का प्रक्षेपण। अगला क्वेश्चन। जब कोई पिंड एक वृत्ताकार पथ पर चलता है तो केंद्र की ओर परिक्रामी पिंड पर कार्य करने वाला बल डैश कहलाता है? ऑप्शन है सामान्य बल, गुरुत्वाकर्षण बल, अपकेंद्री बल या कोणीय बल। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 अभिकेंद्री बल। अगला क्वेश्चन। एक बल 1.0 किलोग्राम वस्तु की गति को 4 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड तक बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य डैश होगा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? 8 जूल होगा या 32 जूल, 24 जूल या 16 जूल। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन 3 24 जूल। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जब तक एक पिंड पर एक असंतुलित बल लागू होता है तो इसके डैश में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऑप्शन है वजन, द्रव्यमान, गति या आकार। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 गति। अगला क्वेश्चन। 18 उल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर चार्ज सी के आवेश को ले जाने में किया गया कार्य डैश है। ऑप्शन है 24 जूल, 72 जूल, 7.2 जूल, 4.5 जूल। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 2 7.2 जूल। अगला क्वेश्चन। पश्चिम छोर की ओर से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली क्षैतिज विद्युत रेखा के ठीक नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? वामावर्त होगी, दक्षिणावर्त होगी या विद्युत के प्रवाह के समानांतर होगी, विद्युत के प्रवाह के लंबवत होगी। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 वामावर्त होगी। अगला क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों में पूर्ण बाहरी आवरण होता है? ऑप्शन 1 15वें, ऑप्शन 2 18वें, ऑप्शन 3 16वें, ऑप्शन 4 17वें। तो राइट आंसर होगा इसका
ऑप्शन 2 18वें। अगला क्वेश्चन, जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा डैश होता है। 2:1, 1:8, 8:1, 1:2। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 2 1:8। अगला क्वेश्चन, धावन सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? ऑप्शन दिए गए 8, 5, 7 या 10। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 4 10। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाने के लिए भाप से प्रतिक्रिया करती है? ऑप्शन है तांबा, चांदी, लीड या एल्युमिनियम। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 4 एल्युमिनियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ए से लवण का उदाहरण है जो 7 से कम पीएच का एक जलीय घोल देता है? ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन 3 अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ठोस तरल और गैसीय रूप में मौजूद हो सकता है? ऑप्शन है उपधातु, अक्रिय तत्व, उपधातु, अधातु और धातु। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन 3 अधातु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का रासायनिक चिन्ह लैटिन से लिया गया है? ऑप्शन है क्लोरीन, कार्बन, लौह या एल्युमिनियम। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 लौह। आमतौर पर धन विद्युतीय तत्वों की संयोजकता डैश होती है। 2 1 0, 4 3 2, 1 2 3, 0 1 2। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन 3 1 2 3। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इनमें से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? ऑप्शन है दृढ़ोतक, बटूतक, जाइलम, श्लेषोतक। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी जाइलम। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस पौधे के शरीर को जड़ों, तने और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए रिक्सिया, ऑप्शन बी कैरा, ऑप्शन सी मर्सिले, ऑप्शन डी स्पाइरो गायरा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्पाइरो गायरा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव लाता है? ऑप्शन है थायोकिसिन, टेस्टोस्टेरोन, पशु हार्मोन, इंसुलिन। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है? तो राइट ऑप्शन बताना है हाइड्रा, प्लाज्मोडियम, प्लानारिया या खमीर। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए हाइड्रा। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीजन का उपयोग करके पाइरुवेट का टूटना डैश में होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम, केंद्रक, रिक्तिका या सूत्र कणिका। तो राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सूत्र कणिका में। अगला क्वेश्चन, 120 वाट का एक विद्युत लैंप प्रतिदिन 8 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। एक दिन में लैंप द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की इकाई की गणना करें। ऑप्शन है 16 इकाई, 1.5 इकाई, 0.96 इकाई या 2 इकाई। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी 0.96 इकाई। अगला क्वेश्चन, दो प्रतिरोधक, एक 10 और दूसरा 20 वोल्ट, एक 6 वोल्ट बैटरी की श्रृंखला में जुड़े हुए हैं। परिपथ में विद्युत प्रवाह होगा। ऑप्शन ए 0.3, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी है 0.2 ए, ऑप्शन सी 0.9 ए, ऑप्शन डी 0.6 ए। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी 0.2 ए। अगला क्वेश्चन, यदि दो असमान द्रव्यमानों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान में डैश होता है? ऑप्शन दिए गए हैं समान संवेग, ऑप्शन बी कम संवेग, ऑप्शन सी अधिक संवेग, ऑप्शन डी कह नहीं सकते। तो राइट आंसर होगा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अधिक संवेग। अगला क्वेश्चन, वह बिंदु जहां किसी वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए घर्षण का केंद्र, ऑप्शन बी क्षेत्र का केंद्र, ऑप्शन सी गुरुत्व का केंद्र, ऑप्शन डी दाब का केंद्र। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी गुरुत्व का केंद्र। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना गुना है? ऑप्शन दिए गए हैं 1/5 गुना, 1/6 गुना, 1/6 गुना, 5 गुना या 6 गुना। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी 1/6 गुना। अगला क्वेश्चन,
जल से लेकर कांच तक प्रकाश की एक किरण गुजरती है, यह मूर्ति है। सामान्य से दूर और गति पकड़ती है। ऑप्शन बी सामान्य से दूर और धीमी हो जाती है। ऑप्शन सी सामान्य की ओर धीमी हो जाती है। ऑप्शन डी सामान्य की ओर और गति पकड़ती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य की ओर धीमी हो जाती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, 40 किलोग्राम की एक लकड़ी दौड़कर एक विमान की सीढ़ियां 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ती हैं, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो ऑप्शन है 100 वाट, ऑप्शन ए 100 वाट, ऑप्शन बी 200 वाट, ऑप्शन सी 500 वाट, ऑप्शन डी 2000 वाट। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 500 वाट। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में कुंडल की गति की दिशा डैश होने पर प्रेरित धारा उच्चतम होती है। ऑप्शन दिए गए हैं 0 डिग्री, 45 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन, श्रव्य सीमा से नीचे की आवृत्तियां वाली ध्वनि तरंगों को डैश कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए प्राश्रव्य, ऑप्शन बी अपश्रव्य, ऑप्शन सी पराध्वनिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अपश्रव्य। अगला क्वेश्चन, एक गेंद को 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो चौथे सेकंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी होगी डैश। ऑप्शन दिए गए हैं 50 मीटर, 15 मीटर या 80 मीटर या 35 मीटर। तो राइट आंसर होगा इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 35 मीटर। अगला क्वेश्चन, सॉल्यूशन का पीएच मान दिया गया है, कौन सा सॉल्यूशन उच्चतम सांद्रता युक्त हाइड्रोजन आयन है? ऑप्शन ए 10.1, ऑप्शन बी 4.7, ऑप्शन सी 2.4, ऑप्शन डी 8.0। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी 2.4। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में हैलोजन को स्थापित किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 16वें, ऑप्शन बी 18वें, ऑप्शन सी पहले, ऑप्शन डी 17वें। तो राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन डी 17वें। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस यौगिक में क्रिस्टलीकरण जल नहीं है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी धावन सोडा, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, विद्युत बल्ब आमतौर पर डैश जैसी रासायनिक निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी क्लोरीन। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी नाइट्रोजन। विद्युत बल्ब आमतौर पर नाइट्रोजन जैसी रासायनिक निष्क्रिय गैसों से भरे होते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया? परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों को किसने वर्गीकृत किया? ऑप्शन ए न्यूलैंड्स, ऑप्शन बी मेंडलीव, ऑप्शन सी डावेराइनर, ऑप्शन डी मोसली। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी मोसली। अगला क्वेश्चन, एक रासायनिक प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे डैश कहा जाता है। ऑप्शन है ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया, ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी ज्वलन प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी विस्थापन प्रतिक्रिया। तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं CaOH2, Ca2OH, Ca ब्रैकेट OH 2, CaOH। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? CaOH2। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आघात वर्धनी और तन्य है? ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी तांबा। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी तांबा। अगला क्वेश्चन, 5 से 8% प्रतिशत एसिटिक एसिड को कहा जाता है। ऑप्शन ए है ग्लासियल एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी सिरिका, ऑप्शन सी एस्टर, ऑप्शन डी इथेनॉल। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिरिका। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंग डैश घटना द्वारा बनते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं परावर्तन, अपवर्तन, विसरण या प्रक्षेपण। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी परिक्षेपण। अगला क्वेश्चन,
प्रकाश निर्वात में यात्रा कर सकता है लेकिन ध्वनि नहीं, क्योंकि ऑप्शन दिए गए हैं। ध्वनि की गति प्रकाश से काफी धीमी होती है, प्रकाश तरंगे प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ध्वनि तरंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, प्रकाश तरंगे प्रकृति में वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी द्वारा डैश गर्म हो जाता है। ऑप्शन दिए गए, प्रवाहकत्व द्वारा, संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, इसमें इसके अणुओं की गतिविधि द्वारा। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, संवहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, क्या होता है जब कांच की छड़ को रोशनी क्या होता है जब हम कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, कांच की छड़ सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। ऑप्शन बी, रेशम का कपड़ा सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाता है। ऑप्शन सी दिया गया, आवेश में कोई बदलाव नहीं होता है। ऑप्शन डी, कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों ही नकारात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, कांच की छड़ सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाएगी। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। 4 गुना हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी या आधी हो जाएगी। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 1/4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के पहले नियम को डैश के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को डैश के रूप में जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन दिए गए हैं, घूर्णन का नियम, विस्थापन का नियम, संवेग का नियम, जड़त्व का नियम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जड़त्व का नियम। अगला क्वेश्चन, कोशिकीय श्वसन में ऑक्सीजन की वास्तविक भूमिका क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, यह ग्लूकोज का विश्लेषण करता है, यह ईटीसी में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकारता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करता है, यह एंजाइम को उत्तेजित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह ईटीसी में इलेक्ट्रॉनों का अंतिम स्वीकर्ता है। इनमें से कौन सा परजीवी पौधों का उदाहरण है। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परजीवी पौधों का उदाहरण है। ऑप्शन है, बोट्रीशियम, नियोटिया, मोनोट्रोपा, रेफ्लेशिया। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेफ्लेशिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा अनियत अनियत तापी जीव डैश है। ऑप्शन है, व्हेल, गिद्ध, शार्क या कंगारू। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शार्क। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें संयोजी ऊतक नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं, रक्त, हड्डी, त्वचा या उपास्थि। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्वचा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि पित्तरस एक पाचन तरल को स्रावित करती है। ऑप्शन दिए गए, अग्नाशय, यकृत, अवट ग्रंथि या वीर्यकोश। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यकृत। अगला क्वेश्चन, तिलचट्टा किस जात से संबंधित है। क्वेश्चन है, तिलचट्टा किस जाति से संबंधित है। ऑप्शन दिए गए, इचनोडर्माटा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटीहेलमिन्थिस, मोलस्का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। तिलचट्टा जो है आर्थ्रोपोडा जाति से संबंधित है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, गुर्दे की बाहरी परत को क्या कहते हैं। ऑप्शन, झिल्ली, मज्जा, श्रोणि या कोशिका स्तवक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, झिल्ली। गुर्दे की बाहरी परत को झिल्ली कहते हैं। परमाणु बम निम्नलिखित सिद्धांतों में से किस पर आधारित है। परमाणु संलयन पर, परमाणु विखंडन पर, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता पर। सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु विखंडन पर। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर भारी जल का उपयोग ज्यादातर किस में किया जाता है। आमतौर पर भारी जल का उपयोग ज्यादातर किस में किया जाता है। ऑप्शन दिए गए, अग्निशामक यंत्र में, परमाणु रिएक्टरों में, कपड़े धोने में, परमाणु रिएक्टरों एवं अग्निशामक यंत्र दोनों में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमाणु रिएक्टरों में। अगला क्वेश्चन, एक ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली गैस निकलती है। एक ईंधन के अधूरे दहन से जहरीली गैस निकलती है। ऑप्शन दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, आइसोसाइनेट, कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन ए 7, 6.5, ऑप्शन सी 7.5, ऑप्शन डी 6.0। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 7। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह और आवर्त है। ऑप्शन दिए गए हैं, 7 समूह 18 आवर्त, 7 समूह 7 आवर्त, 18 समूह और 7 आवर्त, 18 समूह और 18 आवर्त। राइट आंसर होगा 18 समूह और 7 आवर्त। निम्न में से कौन सा एक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला ठोस स्नेहक है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यापक रूप से प्रयोग किया जाने वाला ठोस स्नेहक है। ऑप्शन है, ग्रेफाइट, सोडियम, लिथियम या जिंक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन, इसमें से सेविंग ग्लास के रूप में उपयोग
करने के लिए क्या उपयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, बेलनाकार दर्पण या अवतल लेंस? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन, किलोवाट घंटा की एसआई इकाई है, ऑप्शन है संवेग की, बल की, दाब की या ऊर्जा की? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी ऊर्जा। मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे डैश कहा जाता है। मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, क्रोनोमीटर या बैरोमीटर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडोमीटर। ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से गैस में रूपांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए संलयन, ठोसकरण, ऊर्ध्वपातक या संघनन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातक। अगला क्वेश्चन, न्यूटन के मुताबिक गति के किस सिद्धांत से तैरना संभव है? ऑप्शन है न्यूटन के मुताबिक गति के किस सिद्धांत से तैरना संभव है? ऑप्शन है पहले सिद्धांत, ऑप्शन बी दूसरे सिद्धांत, ऑप्शन सी तीसरे सिद्धांत, ऑप्शन डी सभी विकल्प सही है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी तीसरे सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म हो जाता है? ऑप्शन है आत्मन के द्वारा, चालन के द्वारा, विकिरण के द्वारा या संवहन के द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विकिरण के द्वारा। वह ऊतक जो एक हड्डी अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है कहलाता है। तो राइट आंसर बताना है इसमें, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन डी स्नायु। अब हड्डी के बारे में जानते हैं। हड्डी के अध्ययन को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। अस्थि में पानी 50%, कैल्शियम 42%, फास्फोरस 8% पाया जाता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ की हड्डी है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कान की है। हड्डी से हड्डी के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट या स्नायु। हड्डी से मांसपेशी का जोड़ टेंडन, टेंडन हिंदी में इसको कहते हैं कंडरा। अगला क्वेश्चन, रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है। तो राइट आंसर बताना है इसमें, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हिपैरिन। रक्त का वह घटक जो संपूर्ण रक्त वाहिनियों में इसके थक्का बनने को रोकता है उसे कहते हैं हिपैरिन। अब रक्त के बारे में जानते हैं। रक्त है एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 है। रक्त में प्लाज्मा 55 से 60% पाया जाता है और कणिकाएं 40% पाई जाती हैं। प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है और 10% हार्मोन्स, एंजाइम, खनिज लवण पाए जाते हैं। कणिकाओं के बारे में जानते हैं। कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी शरीर में रोगों से रक्षा करती हैं। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाने का कार्य करती हैं। प्रोथाम्बिन, फाइब्रिनोजन, कैल्शियम और विटामिन के, ये 4 चीजें जो रक्त का थक्का जमाती हैं। रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन कौन से हैं? तो रक्त में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन, प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन, जिसमें से ग्लोब्यूलिन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दें, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटा दें तो बचा हुआ प्लाज्मा सीरम कहलाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और वीडियो से आप नोट्स भी बना सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है। तो आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल। अब जानते हैं इसके फार्मिक अम्ल क्या है। फार्मिक अम्ल चींटी, मधुमक्खी, बिच्छू आदि में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। मौलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। पामिटिक अम्ल यह अम्ल साबुन बनाने के काम आता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए फार्मिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होता है? इसका बताना है स्कर्वी रोग किसके कमी के कारण होती है। तो राइट आंसर बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। अब विटामिन डी रिकेटस, विटामिन डी की कमी का कारण रिकेटस, ऑस्टियोमेलेसिया, सूखा रोग आदि होते हैं। विटामिन के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए के कारण रतौंधी हो जाती है। अगर विटामिन ए के कारण रतौंधी हो जाती है, अगर विटामिन बी दिया होता तो बेरी बेरी रोग होता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया गया है डाउन सिंड्रोम होता है। तो राइट आंसर बताना है इसका। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 21वें गुणसूत्र सूत्र की त्रिसूत्रता। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग है। डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक रोग गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं। अनुवांशिक रोग जो है गुणसूत्रों को प्रभावित करते हैं। गुणसूत्र की खोज स्टार्स बर्गर ने की थी। इसका नामकरण, गुणसूत्रों का नामकरण वर्ल्ड वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में गुणसूत्र 23 जोड़ी 46 पाए जाते हैं। आलू, तंबाकू और चिंपैंजी में 24 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। गुणसूत्र खरगोश में 22 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। हीमोफीलिया में 8वां जोड़ी क्रोमोसोम खराब हो जाता है।
हीमोफीलिया में 8वां जोड़ी क्रोमोसोम खराब हो जाता है, जिससे हीमोफीलिया हो जाती है। डाउन सिंड्रोम सबसे पहले मंगोलिया में आया था, इसलिए इसका दूसरा नाम मंगोलिज्म भी है। अगला क्वेश्चन, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? क्वेश्चन दिया गया है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कवक से। पेनिसिलिन जो है कवक से निकाला जाता है। पेनिसिलिन पेनिसिलिन एक जो है एंटीबायोटिक प्रतिजैविक है, जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। एंटीबायोटिक जो है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। इसकी खोज पेनिसिलिन की खोज 1927 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर किससे बनते हैं? तो राइट आंसर होगा इसका ट्राई कैल्शियम फास्फेट। हमारे दांत और अस्थियां आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फास्फेट से बनते हैं। दांत को हम लोग कहते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। एम्फोटेरिक उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो ऑप्शन है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अम्ल और क्षार दोनों में। अगला क्वेश्चन, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम होता है तो इसे माना जाता है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, एसिड और तेजाब। अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा का पीएच मान पूछा गया क्वेश्चन में, अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 5.5 या कम। अगला क्वेश्चन, बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान है। बहुआसुत जल के एक नमूने के पीएच मान बताना है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शून्य के अति निकट। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त के पीएच मान का अनुमानित मान क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 7.4। अगला क्वेश्चन, शून्य के बराबर पीएच वाला विलेन होता है। शून्य के बराबर पीएच वाला विलेन होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्यधिक अम्लीय विलेन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन सी, फास्फोरिक अम्ल। फास्फोरिक अम्ल में क्षारकता 3 है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल विद्युत अपघटय है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन, दूध दूध है, दूध क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पायस। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिसरणीय या इमसिबल। अगला क्वेश्चन, जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में रिपीटेड क्वेश्चन खुलते नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी, अभिसरणीय। शक्कर के घोल में शक्कर एक है। तो राइट आंसर, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घुला हुआ पदार्थ। अगला क्वेश्चन, मक्खन कोलाइड कब बनता है? क्वेश्चन पूछा गया है, मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी। स्मोक किसका संयोजन है? स्मोक किसका संयोजन है पूछा गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, धुआं और कोहरा का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर सके। अगला क्वेश्चन, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रव में द्रव। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती, इस नियम को कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है? समान तापमान एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है, इस नियम को कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एवोगाड्रो का नियम। अगला क्वेश्चन, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान डैश होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसके वाष्पदाब से दुगना। अगला क्वेश्चन, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है। क्वेश्चन पूछा गया है, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे डैश अभिक्रिया कहा जाता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? उसे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्माशोषी होती है? क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रासायनिक प्रक्रिया प्रकृति में हमेशा ऊष्माशोषी होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपघटन प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश अपघटन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग विधि किसने तैयार की थी? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, बार्जिलियस ने तैयार की थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जेम्स चैडविक और जे थॉमसन द्वारा प्रस्तावित किए गए थे। ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसे आरम पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे आरम कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सोना। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर होगा भविष्य का ईंधन कहते हैं हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन का। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हाइड्रोजन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। और कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक बताना है क्या है, तो कार्य का मात्रक होगा राइट आंसर ऑप्शन ए जूल। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दूरी की। अगला क्वेश्चन, एम्पियर मात्रक है, एम्पियर मात्रक किसका है, तो राइट आंसर बताना है इसमें। एम्पियर मात्रक है ऑप्शन सी विद्युत धारा का। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। अगला क्वेश्चन, ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो राइट आंसर बताना है इसमें। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन मात्रक है। पास्कल, पास्कल इकाई है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी दाब, पास्कल इकाई है दाब की। अगला क्वेश्चन, कंडीला मात्रक है, कंडीला मात्रक किसका है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ज्योति तीव्रता, जो आरआरबी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आप क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्थता गुणांक एसआई मात्रक है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो राइट आंसर होगा संवेग संरक्षण। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, तो राइट आंसर बताना है इसमें ऑप्शन सी विश्राम जड़त्व। अगला क्वेश्चन, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया गया है, तो बताना है इसको किसके द्वारा समझाया गया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूटन के पहले नियम द्वारा समझाया गया है कि चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। अगला क्वेश्चन, बल का गुणनफल है, बल का गुणनफल बताना है क्या है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण, बल का गुणनफल है। अगला क्वेश्चन, शरीर का वजन, शरीर का वजन बताना है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 जन है तब चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 जन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा, तो उसका 1/6 भाग होगा, 1/6 भाग कितना होगा 100 जन। अब वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यह तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। यूपीपीसीएस 1997 में पूछा गया है। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल सके। अगला क्वेश्चन, एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल होगा। एक बीकर में पानी पर बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उतना ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। क्वेश्चन दिया गया है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, तो बर्फ में घर्षण कम होता है जिसके कारण बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र जहाज में आता है तब जहाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होगा, तो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन बी थोड़ा ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन, रिपीट हुआ क्वेश्चन, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज, राइट आंसर होगा थोड़ा ऊपर जाएगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। क्वेश्चन दिया गया है लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे से कम है। अगला क्वेश्चन, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि, बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो राइट आंसर बताना है इसमें क्या होगा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वायुदाब में कमी के कारण। अगला क्वेश्चन, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब बताना है क्या होगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन,
वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। अगर वायु दाब मापी की रीडिंग अचानक गिरती है तो उसका संकेत क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तूफानी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो राइट आंसर बताना है ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। अगला क्वेश्चन, जब एक जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, चौगुनी हो जाएगी। क्वेश्चन, जीवन की मूलभूत इकाई है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका। अगला क्वेश्चन, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, क्लोरोप्लास्ट जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से बना होता है। अगला क्वेश्चन, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाले पदार्थ है ऑप्शन डी, जल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? कौन से कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाइसोसोम्स। निम्नलिखित में कोशिका अंकों में से कौन सा एक अर्ध पारगम्य है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, कोशिका का शक्ति स्रोत माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्रक कौन है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रक। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो राइट आंसर इसको क्या होगा? ऑप्शन सी, माइकोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन, डीएनए के संबंध जिस अतिमूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिस्टोन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, सूत्रकणिका, केंद्रक और हरित लवक। डीएनए के पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या संविष्ट होता है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सी राइबोसोम, शर्करा और फास्फेट समूह। अगला क्वेश्चन, चिकनी अंतर्द्रव्यी जलिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, विषैले पदार्थों का निर्वशीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, थायमीन। अगला क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। अगला क्वेश्चन, निम्न अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होता है अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुणसूत्रों में। डीएनए की कुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी जाती है? डीएनए की द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा दी जाती है? तो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। तो सबसे पहले डीएनए का अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? फ्रेडरिक हॉफ मिस्टर ने। डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। अगला क्वेश्चन, डीएनए का एक तंतुगच्छ स्टैंड जैसे आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुलेखन। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, खुराना ने। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डीएनए। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्स वाई। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम्स के मिलने से बालक का जन्म होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुरुष का वाई व स्त्री का एक्स। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, केवल समसूत्रण। अगला क्वेश्चन, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान का अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्यावस्था से।
विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति की मौजूदगी। अगला क्वेश्चन, विषाणुओं में होता है, विषाणुओं में क्या होता है? आरएनए या तो डीएनए। ऑप्शन डी, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोहरे तंतु गुच्छ वाला डीएनए और आरएनए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टीएमवी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। एड्स जो है प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? रेट्रो वायरस। अगला क्वेश्चन, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी, विषाणु के द्वारा। इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? दूध से दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलिस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राइजोबियम। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दालें। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? सहजीवी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना। अवावयी स्थिति में जैविक पदार्थ की जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? अवावयी स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन ए, किण्वीकरण। अगला क्वेश्चन, जीवों में निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? जीवों में निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, कवक से। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है? तो राइट आंसर होगा इसमें कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। अगला, ईस्ट मिलाने पर गुथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिमोशन। ईस्ट एक है, ईस्ट एक क्या है? ईस्ट एक कवक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।